आपने बोला कि गुरु मंत्र को लेके जाप करना चाहिए और उसके बाद आपने ये भी बोला कि जिस नाम में रुचि हो, तो गुरु मंत्र करते करते पहले सुनो, प्रारंभ में जिस नाम में रुचि हो, इसलिए कि आपने गुरु नहीं बनाया। प्रारंभ में जिस नाम में रुचि हो जपो, वो नाम क्या करेगा? आपके हृदय को शीतल करेगा, आपके हृदय में लालच पैदा करेगा भगवदानंद का, भगवत प्राप्ति का। अब जब भगवत प्राप्ति का लालच होगा तो हमें गाइड चाहिए कि हमें कैसे भगवत प्राप्ति होगी, तो हमें गुरु की शरणागति चाहिए। अब जब गुरु की शरण में होंगे तब वो मंत्र देंगे, उपासना देंगे, पद्धति देंगे। समझ रहे ना? गुरु मंत्र करते करते मेरा मंत्र महामंत्र में बदल अपने आप, मतलब जैसे ये कमजोरी, हम इसे प्रशंसा नहीं कहेंगे, इसे हम कमजोरी कहेंगे कि आपकी अभी गुरु मंत्र में निष्ठा नहीं आई। नहीं, ऐसे थोड़ी कि गुरु मंत्र जपते जपते कुछ और चलने लगे। ये कमजोरी है साधक की। साधक अभी परिपक्व नहीं हुआ। नहीं तो जो गुरु मंत्र चल रहा है उसी गुरु निष्ठा में हम स्थित हैं। भूल करके रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जसमैन। हमारी जबान कट जाए यदि हम और कुछ जपे, हमारे नेत्र फूट जाए जो और कुछ देखें, हमारे कान फूट जाए जो और कुछ सुने। एक बार जो ग्रस्त टूट जाए, ग्रस्त टूट जाए, पति को छोड़ दिया। अब तुम्हारी हिम्मत हो तो ब्रह्मचर्य से रहो, अगर हिम्मत नहीं है तो आगे किसी को स्वीकार कर लीजिए। भाई देखो, इसमें हमें तो ये देखना होगा कि व्यभिचार से अच्छा है किसी एक पुरुष को स्वीकार करके धर्म पूर्वक जिया जाए। नहीं, चार लोगों से अगर हम मान लो ब्रह्मचारी नहीं रह सकते और इधर उधर गंदी हरकत करें, तो उस हरकत से अच्छा है किसी एक सात्विक पुरुष को स्वीकार करके भगवत आराधना करें। और इधर उधर मन भटकाने से ठीक नहीं है। ये बढ़िया है कि किसी एक पुरुष का आश्रय लेकर के निकल जाए, जिंदगी पार कर ले। पर ये देखना है कि अगर ब्रह्मचर्य रह सकते हैं तो मानो कि भगवान ने संसार से उद्धार के लिए आपको संबंध विच्छेद कर दिया। अब आप ब्रह्मचर्य से रहकर भजन करो। अगर ये क्षमता नहीं है तो फिर किसी एक पुरुष को स्वीकार कर लेनी चाहिए। हिमांशु गोयल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 16-17 महीने से आपसे जुड़ा हूँ। महाराज जी, मुझे महादेव जी ने आपकी शरण में भेजा है। और महाराज जी, एक प्रश्न है कि सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। महाराज जी, क्या ये सूत्र भजन मार्ग को प्रतीक्षा मार्ग बनाता है? अगर हाँ, तो श्री जी की कृपा कैसे पाएं कि कभी प्रतीक्षा करते थके नहीं? अभ्यास दृढ़ होने पर यहाँ हम कृपा और प्रतीक्षा इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते। सूत्र क्या कह रहा है? सा माने जो तुम्हें गुरु मंत्र मिला है, जो तुम्हें नाम मिला है, सा तू दीर्घ काल, तो लंबे समय तक, निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। यदि निरंतर आदर के सहित बहुत लंबे समय तक मंत्र जपा जाए तो फिर करना नहीं पड़ेगा, फिर होने में आ जाएगा। और जब होने में आ जाएगा तब आनंद की अनुभूति होगी। पातंजलि जी, सा तू दीर्घ काल निरंतर सत्कार, बराबर आदर सहित जपे। क्योंकि दीर्घ काल इसलिए कहा, कभी कभी मन रजोगुण से युक्त हो जाएगा तो भोग विलासिता चाहेगा, कभी तमोगुण से युक्त हो जाएगा तो निद्रा आलस्य प्रमाद, कभी सतोगुण से युक्त होगा तो रुचि बढ़ जाएगी। तीन गुणों का प्रभाव अंतःकरण में पड़ता रहता है। हम भजन का ऐसा भाव रखें कि रजोगुण में भोग इच्छा होने पर भी भजन न छूटे, तमोगुण में निद्रा आलस्य की स्थिति में भी भजन न छूटे। सातु दीर्घ काल, निरंतर निरंतर आदर के सहित सत्कार। अब सत्कार शब्द पर ध्यान दें। भोजन अच्छा मिला, नाम जब छूट गया तो सत्कार किसका हुआ? आदर किसका हुआ? भोजन का। रुपया मिला, नाम जब छूट गया तो आदर किसका हुआ? रुपये का हुआ। कोई व्यक्ति मिला, उससे बातचीत में लगे, भजन छूट गया, चिंतन छूट गया, तो कौन बड़ा हुआ? भजन बड़ा हुआ या वो व्यक्ति बड़ा हुआ? व्यक्ति बड़ा हुआ। कोई घटना घटी, सुखद या दुखद, भजन छूट गया तो कौन? घटना बड़ी हुई या भजन बड़ा हुआ? तो ये बात देखना। सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार, नाम से बढ़कर कुछ नहीं, गुरुमंत्र से बढ़कर कुछ नहीं। तो हम बात भी करें तो नाम का चिंतन करते हुए राधा, भोजन कर रहे तो राधा, कोई घटना है तो राधा राधा राधा। हमें न तो शोकित होना है न हर्षित होना है। हर्षित होकर के नाम छूट जाएगा, शोकित हो गए तो नाम छूट जाएगा। हम द्वंद्वों से पराजित ना हो, सत्कार सेवितो, सत्कार के सहित नाम जप करें तो दृढ़ भूमि, अर्थात फिर कुछ समय बाद देखेंगे आप कि आपका भजन स्वाभाविक चल रहा है। आप सो के उठे, भजन करना नहीं पड़ रहा, भजन हो रहा है। आप किसी से बात कर रहे हैं, अंदर ही अंदर मंत्र नाम चक्कर लगा रहा है दिमाग में, इसका मतलब भजन चल रहा है। तो दृढ़ भूमि हो जाएगी। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। सेवितो पर ध्यान दें। राधा 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 राधा, हमारा चिंतन सीधे नाम पे बना रहे। जैसे रुपए का प्रेमी रुपए का अंदर ही अंदर चिंतन करता रहता है, कामी पुरुष जैसे काम चेष्टा का चिंतन करता रहता है, ऐसे हमें प्रभु के नाम का चिंतन होना चाहिए। नाम सर्व तीर्थों का तीर्थ है, नाम सर्व ज्ञानों का ज्ञान है, नाम सर्व साधनों का साधन है, नाम सब फलों का फल है। यदि ये नाम हमारी जिह्वा पे बहुत काल तक चला तो हमारा अभ्यास दृढ़ हो जाएगा, हमारा भजन परिपक्व हो जाएगा। समझ रहे ना? हाथपूर्वक लगाया, बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो आया है यही कृपा है।